जयधोला, पुस्तक 13, लेक्चर नंबर 1। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताय, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोवे सौवसावोम। कवियगणघायिकं भवियजनानन्दकारिणं वीरं नमियूणबणिसामो दंसणमोहस्सखवणवीम्। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय, पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। आज से ये जो 13वीं पुस्तक चालू हो जाती है, उसमें यह दंसन मोह खवणा नाम 11 समूह अर्थाधिकार, यानी दर्शन मोह की क्षपणा नामक ये 11वां अर्थाधिकार है। अभी हमने जो मंगलाचरण देखा है उसका अर्थ देखते ही नीचे। जिन्होंने अत्यंत सांद्र घन घायिकम, घन समझते, घन स्वरूप कोस, उसके यहाँ सांद्र का, अत्यंत सांद्र घाती कर्मों का नाश कर दिया है, और जो भव्य जीवों को आनंद देने वाले हैं, भव्य जनानंद कारिणम, ऐसे वीर जिनको नमस्कार कर आगे दर्शन मोह क्षपणा विधि का कथन करेंगे। सूत्र पहला। दंसन मोह खवणाय पूवम गमनिजाओ पंचसूत्र गाहाओ। दर्शन मोह की क्षपणा के विषय में सर्वप्रथम इन 5 सूत्र गाथाओं की प्ररूपणा करनी चाहिए, यानी उसके संबंध में ये गाथाएं हैं, 5 सूत्र गाथाएं, बाद में उसका विस्तार चलेगा। दर्शन मोह की उपशमना के कथन के अनंतर इस समय यथा अवसर प्राप्त दर्शन मोह की क्षपणा के अर्थ का विशेष व्याख्यान अधिकृत है। उसमें गुणधर आचार्य के मुख कमल से निकली हुई, जिनमें अनंत अर्थ गर्भित है। कितना? अनंत। ऐसे 5 सूत्र गाथाएं प्रतिबद्ध हैं। उनका यहाँ पर सर्वप्रथम कथन करना चाहिए, क्योंकि उनका कथन किए बिना प्रकृत अर्थ की प्ररूपणा को निर्निबंधपने का प्रसंग प्राप्त होता है। अब वे 5 सूत्र गाथाएं कौन सी है? ऐसी आशंका होने पर पृच्छा सूत्र का निर्देश करते हैं, तम जहाँ वह जैसे। यह पृच्छा वाक्य सुगम है। इस प्रकार पृच्छा के विषय भाव को प्राप्त हुए गाथा सूत्रों का क्रम से यह स्वरूप निर्देश है। ऊपर गाथा पढ़ेंगे। दंसन मोह खवणा पट्टव गोकम भूमि जादोदो नियमा मनुसगदीये निठव गोचा विसौवत्थ। कर्म भूमि में उत्पन्न हुआ मनुष्य गति का जीव ही नियम से दर्शन मोह की क्षपणा का प्रस्थापक यानी प्रारंभ करने वाला होता है। दोनों नियम बताए, एक तो कर्म भूमि का चाहिए, मनुष्य गति का चाहिए, और वो प्रारंभक होता है। किंतु उसका निष्ठापक यानी उसे संपन्न करने वाला यानी पूर्ण करने वाला सर्वत्र यानी चारों गतियों में होता है। इस गाथा द्वारा दर्शन मोह की क्षपणा का प्रस्थापक कर्मभूमिज मनुष्य ही होता है, इस विषय का निश्चय किया गया है, ऐसा जानना चाहिए। क्योंकि अकर्मभूमिज मनुष्य के यानी भूभूमि के मनुष्य के
म्लेच्छ भी हो गया उसमें। दर्शन मोह की क्षपणा करने की शक्ति का अत्यंत अभाव होने के कारण वहाँ उसका निषेध किया गया है। इसलिए शेष गतियों में दर्शन मोह की क्षपणा का प्रतिषेध होने से मनुष्य गति में ही विद्यमान जीव दर्शन मोह की क्षपणा का प्रारंभ करता है। मनुष्य भी कर्मभूमि में उत्पन्न हुआ ही होना चाहिए, अकर्म भूमि में उत्पन्न हुआ नहीं, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। कर्म भूमि में उत्पन्न ज लगा है ना, कर्म भूमि ज, ऐसा कोई अन्य जो यहाँ आके कर्म भूमि फिर वो प्राप्त करेगा, ऐसी बात नहीं है। कर्म भूमि में उत्पन्न हुआ मनुष्य भी तीर्थंकर जिन, केवली जिन और श्रुत केवली के पादमूल में एक कंडीशन है, या तो तीर्थंकर हो गए या केवली हो गए या श्रुत केवली हो गए, उनके पादमूल में अवस्थित होकर दर्शन मोह की क्षपणा का प्रारंभ करता है, अन्यत्र नहीं। दोनों ओर से बताते, क्योंकि जिसने तीर्थंकर आदि के महात्म्य को नहीं अनुभवा है, उसके दर्शन मोह की क्षपणा के कारणभूत करण परिणामों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। शंका, सूत्र द्वारा अनुपदिष्ट इस अर्थ विशेष की उपलब्धि कैसे होती है? इसका समाधान, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस क्षेत्र में जिन, केवली और तीर्थंकर होते हैं, इस अन्य सूत्र के बल से उस अर्थ विशेष की उपलब्धि सिद्ध है। इस प्रकार सर्वप्रथम दर्शन मोह की क्षपणा का प्रस्थापक कर्मभूमि में उत्पन्न हुआ मनुष्य है। इस विषय का निश्चय करके अब उसका निष्ठापक सामान्य से चारों ही गतियों में संभव है। इस विषय का कथन करने के लिए गाथा सूत्र में यह वचन आया है। सामान्य से क्यों? क्योंकि नरक में जाएगा तो पहले में जाएगा, देव में जाएगा तो भवन तृतीय में नहीं जाएगा, और तीर्यन तो या मनुष्य में होगा तो भोग भूमि में, वो कंडीशन आगे बताएंगे। इस विषय का कथन करने के लिए गाथा सूत्र में यह वचन आया है, निष्ठवगो चावि संवत्थ, परंतु निष्ठापक चारों ही गतियों में होता है। वह मनुष्य गति का ही होता है, ऐसा नियम नहीं है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। 3 नंबर के पेज पर है, दूसरे नंबर की शंका, इसका कारण क्या है या क्या कारण है? समाधान, क्योंकि जिसने मनुष्य गति में दर्शन मोह की क्षपणा का आरंभ किया है, उसका कृतकृत्य वेदक सम्यक्त्व के काल के भीतर, एक कृतकृत्य वेदक क्या होता है प्रेरणा बेन? संपन्न किया है, यानी वो किस पोजीशन पर हम कहेंगे उनको कृतकृत्य वेदक? किसमें होगा? तो ही कृतकृत्य कब कहेंगे, ये मेरा प्रश्न। मैं वो आप कहेंगे? हाँ हाँ हाँ, हाँ, आप क्या कहते हैं? हाँ, जब उसका अंतर होता, यानी मिथ्यात्व की क्षपणा हो गई, क्षपणा हो गई ना संक्रमण से, समय मिथ्यात्व भी संक्रमित हो गया सम्यक प्रकृति में, सम्यक प्रकृति के भी स्थिति कांडक होते होते अंतर्मूर्त बाकी रहा, तो उसको कहेंगे कृतकृत्य वेदक। तो यह कहते हैं कि कृतकृत्य वेदक सम्यक्त्व के काल के भीतर परमागम के निर्देशानुसार, यानी जैसे शास्त्र में कथन आता है, मरकर पूर्व में परभव संबंधी आयु का बंध होने के कारण, पूर्व में नहीं, कब अश्विन भाई? मिथ्या दृष्टि को भी बंद होगा या सभी दृष्टि को भी पूर्व में, मीन्स 1/3 अरे 2/3 आयु के पश्चात जो उसने बंद किया है, कब होता है वैसी बात नहीं है।
किसके पूर्व ये में? ये बुजुर्ग आयु में जब भी उसने पूर्व में आयु का बंधन किया है। पूर्व में का अर्थ है अभी क्षायिक का कार्य करने के पहले। अभी मनुष्य तिरिंच और नरक का तो पूर्व में यानी कभी तो कहेंगे मिथ्यात्व, और देवायु का कभी हो सकता है, मिथ्यात्व में भी हो सकता है, और जो वेदक सम्यक्त्व का काल है उसमें भी हो सकता है। क्योंकि वेदक समय दृष्टि जो मनुष्य है वो किसका करेगा तो देव का ही करेगा। ख्याल में आई नहीं ये बात? क्या कहा? पूर्व में आयु का बंधन किया है कब? अभी एक क्षायिक है। पूर्व अवस्था कौन सी है? तो वेदक सम्यक्त्व की अवस्था है। वेदक सम्यक्त्व की अवस्था में आयु का बंध किया होगा तो कौन सा होगा? तो देव का होगा, मनुष्य का नहीं। हाँ, मनुष्य समय दृष्टि देव का करेगा। उसके पहले अगर अन्य 3 आयु बंधी हो तो कब बंधी होगी? उसके मिथ्यात्व अवस्था में। हाँ जैसे श्रेणी की नहीं बांधी थी नरक की, बाद में समय दृष्टि हुआ, बाद में वो क्षायिक हो गया। तो यदि उसने प्रभव संबंधी आयु का बंधन किया होगा तो चारों ही गतियों में जाने में कोई विरोध नहीं पाया जाता। विशेषार्थ मैंने कृतकृत्य के यदि आयु का बंध किया है और आयु वहां पूरी होती है कृतकृत्य में तो की बात है। यदि क्षायिक पूरा यहीं कंप्लीट कर दिया तो क्षायिक लेकर जाएगा वहां पर। कृतकृत्य अवस्था में यदि मरता है तो की बात। विशेषार्थ दर्शन मोह की क्षुक्षमना कौन जीव करता है, इसका निर्देश पहले कराए है। यहाँ दर्शन मोह की क्षपणा कौन जीव करता है, इसका स्पष्टीकरण करते हुए बतलाया है कि 15 कर्म भूमियों में उत्पन्न हुआ मनुष्य ही। ये 15 कर्म भूमियां कौन सी है? हाँ हाँ, भरत और हाँ, 5 विधेय, 5 भरत, 5 ऐरावत। सभी विधेयों को मिलकर वो इकट्ठे में एक मेरु संबंधी ऐसे ले लिए। यानी एक मेरु संबंधी जो विधेय है, 5 मेरु संबंधी 5 विधेय। और फिर भरत कितने हैं? 5। कैसे 5 बताओ? असली में बता रहे क्योंकि ये जो अच्छा अरविंद में बताएंगे। जम्बूद्वीप का एक, पीछे जो और बाकी जो होता है पूर्व पश्चिम में से 2 अलग अलग होते हैं। तो उसके 2 भरत यानी एक घाट की पूर्व घाट की पश्चिम, उत्तर और दक्षिण वाला था। उत्तर नहीं, पूर्व और पश्चिम। ऐसे गोल है ना, तो नीचे के ये भरत और ये ऊपर भी 2 ऐरावत 2 और नीचे भरत 2। फिर उसके बाद कौन सा द्वीप है? पुष्करार्ध। पूर्व पुष्करार्ध और पश्चिम पुष्करार्ध। वो कहाँ पाए जाते हैं? भरत तो दक्षिण की ओर है और ऐरावत उत्तर की ओर है। वैसे ही है, वो तो पहले बता दिया। 5 वही विधेय भी होता है एक, और भरत भी एक होता है, और ऐरावत भी एक होता है। तो 15 कर्म भूमियों में उत्पन्न हुआ मनुष्य ही दर्शनों की क्षपणा का प्रस्थापक होता है। इस विषय का विशेष खुलासा करते हुए जीवस्थान चूलिका में वीरसेन स्वामी लिखते हैं, साधारणतः दुष्म सुषमा काल में उत्पन्न हुए मनुष्य ही, यानी चौथा काल के दुष्म सुषमा काल में उत्पन्न हुए कर्मभूमि जो मनुष्य ही दर्शनों की क्षपणा का प्रारंभ करते हैं। क्योंकि ऐसा नियम है कि कर्मभूमि में भी जिस काल में जिन केवली और तीर्थंकर होते हैं, कर्मभूमियों के उसी काल में वहां उत्पन्न हुए मनुष्य दर्शनों की क्षपणा का प्रारंभ करते हैं। किंतु इसका एक अपवाद यह है कि कदाचित सुषमा दुषम काल में उत्पन्न हुए मनुष्य भी, सुषम दुष्मा ने कौन सा? तीसरा।
पांचवें का नाम तो दुखमा है। दुष्मा दुष्मा छठा, पांचवें का मात्र दुष्मा। देखो पहला सुखमा सुखमा, दूसरा सुखमा, तीसरा सुखमा दुखमा, चौथा दुखमा सुखमा, दुखमा और दुखमा। तो कहते हैं इसका अपवाद यह है कि कदाचित सुषमा दुषम काल में उत्पन्न हुए मनुष्य भी दर्शनमुखी क्षपणा का प्रारंभ करते हैं। वीरसेन स्वामी ने यह तथ्य इस आधार पर फलित किया है। इस अवसर्पिणी काल में भगवान आदिनाथ तीर्थंकर परम भट्टारक देव तीसरे सुषमा दुषम काल के अंतिम भाग में उत्पन्न होकर मोक्ष गए और उन्हीं के विहार काल के समय एकेंद्रीय पर्याय से आकर उत्पन्न हुए वर्धन कुमार आदि ने दर्शनमुखी क्षपणा की। एकेंद्रीय से आए मैंने पूर्व पर्याय का तो शायक नहीं लेके आए। इससे स्पष्ट है कि दुषम सुषमा काल में कर्मभूमि में उत्पन्न हुए मनुष्य जिन केवली और तीर्थंकर के सद्भाव में तो दर्शनमुखी क्षपणा का प्रारंभ करते ही है, पर कदाचित जब की बात है, हर बार ऐसा नहीं होता। सुषमा दुषम काल के अंतिम भाग में तीर्थंकर जन्म लेकर केवली होते हैं, तब उस काल में उत्पन्न हुए मनुष्य भी दर्शनमुखी क्षपणा का प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ पर यह विचार करना है कि जो जीव दूसरे और तीसरे नरकों से आकर तीर्थंकर होते हैं वे क्षायिक सम्यक दृष्टि तो होते नहीं। क्यों नहीं होते? तो पहले तो होते ही क्योंकि वो क्षायी पड़े तो पहले में जाते हैं और ये दूसरे तीसरे में है। फिर भी पूर्वों में तीर्थंकर प्रकृति का बंधन शुरू किया था। उन्हें इसकी प्राप्ति कैसे होती है, इसका समाधान करते हुए वहाँ वीरसेन स्वामी ने जो बतलाया है उसका आशय यह है कि मुनि पद अंगीकार करने के बाद वे स्वयं शुद्ध केवली जिन हो जाते हैं, इसलिए उनके दर्शनमुखी क्षपणा करने में कोई बाधा नहीं आती। वहाँ दंसन मोणियम कम्मम खवेदु इत्यादि सूत्र में जिना केवली तिथयरा ये 3 पद आए हैं। सो सर्वप्रथम तो वीरसेन स्वामी ने जिना और केवली इन दोनों पदों को तिथयरा पद का विशेषण स्वीकार कर यह अर्थ फलित किया है। तीर्थंकर केवली जिनके पादमूल में ही वहाँ यानी कर्मभूमि में उत्पन्न हुए मनुष्य ही दर्शनमुखी क्षपणा का प्रारंभ करते हैं। किंतु इस अर्थ के स्वीकार करने पर सामान्य केवली और शुद्ध केवलियों का ग्रहण नहीं होता, इसलिए उन्होंने उक्त तीनों पदों को स्वतंत्र रखकर जिन पद के द्वारा शुद्ध केवलियों के, केवली पद के द्वारा सामान्य केवलियों का भी ग्रहण कर यह बतलाया है। इन तीनों के पादमूल में कर्मभूमि जो मनुष्य दर्शनमुखी क्षपणा का प्रारंभ करते हैं। यह तो हुआ इस बात का विचार कि दर्शनमुखी क्षपणा का प्रारंभ कौन जीव किस काल में किसको निमित्त कर करता है। अब प्रश्न यह है कि दर्शनमुखी क्षपणा का निष्ठापन केवल कर्मभूमि मनुष्य ही करता है या अन्यत्र भी निष्ठापन होता है। सो इस प्रश्न का समाधान करते हुए वहाँ बतलाया है कि दर्शनमुखी क्षपणा की समाप्ति चारों गतियों में हो सकती है, क्योंकि दर्शनमुखी क्षपणा करने वाला जीव यदि बद्धायुष्क हो तो यानी यदि उसने पूर्व में ही आयु का बंध किया हो तो कृतकृत्य वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त कर उसके काल में भुज्यमान आयु के समाप्त होने पर आगम के अनुसार यथा नियम मरकर, ये क्यों डाला? पहले शुरुआत में मरेगा तो देव में जाने वाले वो स्टार्टिंग में, उसके भी काल बताए अलग अलग किस पोजीशन पर मरकर कहाँ जा सकता है। यानी पहले भाग में मरने कृतकृत्य होते ही मरने वाला देव में जाएगा
आगे जाकर देव मनुष्य दोनों में जाएगा, फिर आगे देव मनुष्य तिर्यंश में, चौथे भाग में यानी लास्ट भाग में देव मनुष्य तिर्यंश मनुष्य कहीं भी जाएगा। देव का तो मरण कहीं भी होगा, नहीं देव में जाने वाले का, परंतु नारकी का लास्ट में होता है ज्यादातर। इतना अवश्य है कि नरक में यदि जन्म ले तो प्रथम नरक का चाहिए, नरक में ही जन्मता है। देवों में यदि जन्म ले तो भवनत्रिकों और देवियों को छोड़कर वैमानिकों में ही जन्मता है। और तिर्यंश मनुष्यों में यदि जन्म ले तो उत्तम भोगभूमि के पुरुष वेदी तिर्यंशों और मनुष्यों में ही जन्मता है। उत्तम भोगभूमि कहा, इसका अर्थ क्या है? हाँ, शाइक के साथ जन्मने वाले, यानी ये आदिनाथ के काल में जो कोई आए होंगे वहां पर पूर्व भौतिक शाइक नहीं होंगे। क्यों? जघन्य भोगभूमि। तीसरा काल था ना, जघन्य भोगभूमि थी यहाँ पर, उत्तर भोगभूमि में जन्मने का नियम। हाँ, कौन सा नहीं समझा? देखो, ये हमने हमेशा देखा है, जिसने क्षायिक का प्रारंभ किया है या क्षायिक समाप्त भी कर ले और पहले उसने मनुष्य या तिर्यंश की आयु बांधी है, तो मरकर कहाँ जन्म लेगा? भोगभूमि में तो कहते हैं हम उत्तम भोगभूमि, उत्तम शब्द लगाया, केवल भोगभूमि में नहीं कहा। तो अभी जो प्रश्न आया था, आदिनाथ भगवान के काल में यहाँ जो कोई जीव जन्मे हैं, तो क्या वहाँ उस समय कुछ पूर्व भौतिक क्षायिक थे कि नहीं थे? देवगति से कौन भोगभूमि में आता है? हाँ, देवगति में से आए हुए तो होगा, जैसे आदिनाथ स्वयं आए थे इस वैसे उन्होंने जन्म लिया क्षायिक के साथ, वैसे और कोई होगे तो होगे, परंतु मनुष्य में से आने वाले वहां नहीं होंगे क्षायिक वाले, क्योंकि वो तो उत्तम में चले जाएंगे। यहाँ पे भी ये जुड़वा जन्मते तो एक को शायद सम्यक दर्शन होगा, तो उसके साथ जुड़वे का होना चाहिए, होगा कि आप ही बताना? नहीं बोला। जुड़वा का अर्थ दो लड़के नहीं होते, लड़के और लड़की होते है तो लड़की में सम्यक तो होता ही नहीं है। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि उसको, वो तो सामान्य सम्यक तो भी नहीं है, क्षायिक होने का सवाल कहाँ है? स्त्री पर्याय का जीव है ना वो। नहीं हम लोग जन्म के साइड से कुंडली निकालते हैं ना, तो दोनों कुंडली समान ही होगी। समान होती है, उसमें भी टाइम का फर्क होता है। नहीं तो दोनों का लाइफ सेम होगा, कितना फर्क पड़ता है? जुड़वों का कितना सिमिलर लाइफ होता है? नहीं, बहुत फर्क है। हाँ, देखो आगे अभी आगे की गाथा। मिच्छत वेदनीये कम्मे ओवट्ठिदम्मि सम्मत्ते हवणाये पट्ठवगो जहन्नगो ते उले साये। मिथ्यात्व वेदनीय कर्म के सम्यक्त्व में अपवर्तित यानी संक्रमित कर देने पर जीव दर्शनमुखी क्षपणा की प्रस्थापक संज्ञा को प्राप्त करता है। यानी मिथ्यात्व का सम्यक प्रकृति में उसका संक्रमण हो जाता है तो प्रस्थापक चले, समझेंगे हम इसको। और ऐसा जीव अर्थात दर्शन मोहनीय की, मोहन हो गए, मोहनीय की क्षपणा करने वाला जीव जघन्य से अर्थात कम से कम तेजोलेशा में स्थित अवश्य होता है। ये मनुष्य ही करता है। हमने तो सामान्य औक्षणिक सम्यक्त्व के लिए भी कंडीशन देखी थी कि 3 शुभलेशा, मनुष्यों के लिए भी बात करें। अब ये तो क्षायिक होने का कार्य है,
तो इस काल में भी एटलीस्ट जिसको कहेंगे कम से कम तेजो, हाँ, पीतलेशा का जघन्य अंश तो रहेगा ही रहेगा। पीतलेशा का जघन्य नहीं, कम से कम पीतलेशा तो रहेगी। दर्शनमुखी क्षपणा का प्रस्थापक जीव किस स्थान के प्राप्त होने पर होता है? ऐसे पृष्ठा होने पर इस स्थान पर होता है, इस बात का कथन करने के लिए तथा उसके उस अवस्था में लेशा विशेष का उदाहरण करने के लिए यह गाथा आई है। मिच्छत्त वेदनीय कम्मे ओवठिदम्य सम्मत्ते, ऐसा कहने पर जिस कर्म के उदय से जीव मिथ्यात्व परिणाम को वेदता है, उस कर्म को मिथ्यात्व कर्म कहते हैं। उसके अपवर्तित होने पर अर्थात सर्व संक्रम द्वारा संक्रमित होने पर। ये सर्व संक्रम क्या होता है लक्ष्मी बहन? बचे हुए सब होगा। कब होगा ये? अंतिम थाली में। उसके बाद उच्छिष्टावली रहेगी, उसको संक्रमण नहीं कहेंगे, वो ट्यूब संक्रमण को संक्रमण नहीं कहते। वहाँ से लेकर, यानी जब मिथ्यात्व का सर्व संक्रमण हो गया है, वहाँ से लेकर, हाँ, फिर भी उसको संक्रमण कहते हैं। अभी संक्रमण रुक गया। देखो, मिच्छत्त वेदिने कम्मे ओवठिदम्य सम्मते, ऐसा कहें जिस कर्म के उदय से जीव मिथ्यात्व से वो हो गया, अपवर्तित होने पर, यानी सर्व संक्रम द्वारा संक्रमित होने पर, वहाँ से लेकर यह जीव दर्शनमुखी क्षपणा का प्रस्थापक इस संज्ञा को प्राप्त होता है। वहाँ से उसको प्रस्थापक कहा। परंतु उसका अपवर्तन कर किसमें संक्रमित करता है? ऐसा पूछने पर सम्मत्य अर्थात सम्यक कर्म प्रकृति में संक्रमित करता है, यह निर्देश किया है। शंका, मिथ्यात्व वेदनीय कर्मों को पूरा अपवर्तन कर सम्यक्त्व में प्रक्षिप्त करता है, यह घटित नहीं होता, क्योंकि मिथ्यात्व का अपवर्तन कर सम्यक मिथ्यात्व में प्रक्षिप्त यानी संक्रमित कर अनंतर अंतर्मुहूर्त काल द्वारा सम्यक मिथ्यात्व को सम्यक्त्व में प्रक्षिप्त करता है, ऐसा नियम देखा जाता है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व का पूरा संक्रम करने के बाद स्थित हुई सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की ही मिथ्यात्व संज्ञा रखकर, अब जब मिथ्यात्व पूरा सम्यक मिथ्यात्व में आ गया है, तो सम्यक मिथ्यात्व को ही मिथ्यात्व कह दिया। गाथा सूत्र में उस प्रकार के से निर्देश किया है। यद्यपि अधः प्रवृत्तकरण के प्रथम समय से लेकर पहले ही दर्शनमुखी क्षपणा का प्रस्थापक ही है, तो भी इस स्थान पर विशेष क्रियाओं में प्रवृत्त होने के कारण निस्संशय दर्शनमुखी क्षपणा का प्रस्थापित होता है। यह यहाँ उक्त गाथा सूत्र का भावार्थ है। उसको कब से कहेंगे? जब मिथ्यात्व का शुरू हो गया, उसमें संक्रमण, गुण संक्रमण, तभी हम कहेंगे उसकी क्षपणा चालू हो गई। परंतु यहाँ इस पोजीशन पर उसको खास बात बताइए। समय मिथ्यात्व पूरा टर्न हो जाता है, तब उसकी क्षपणा का प्रारंभ होता है। विशेषात इस गाथा सूत्र में सर्वप्रथम दर्शनमुखी क्षपणा करने वाले जीव की प्रस्थापक संज्ञा कहाँ जाकर प्राप्त होती है, इस विषय का स्पष्टीकरण करते हुए बतलाया है कि जब मिथ्यात्व प्रकृति का सम्यक्त्व प्रकृति में पूरा संक्रमण हो लेता है, तब जाकर यह जीव दर्शनमुखी क्षपणा का प्रस्थापक कहलाता है। इस पर दो शंकाएं उत्पन्न होती है। प्रथम यह कि मिथ्यात्व के द्रव्य की अंतिम फाली का एकमात्र सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति में ही संक्रमण होता है। सम्यक मिथ्यात्व में, सम्यक प्रकृति में नहीं, ये तो हमें मालूम है। मिथ्यात्व का सम्यक मिथ्यात्व में चला जाता है। ऐसी अवस्था में उक्त गाथा सूत्र में जो यह कहा है कि मिथ्यात्व वेदनीय द्रव्य को पूरा अपवर्तन कर सम्यक्त्व में प्रक्षिप्त करता है, वह कहना यानी कथन कैसे बन सकता है? और दूसरी क्या बात है
कि यह जीव अधः प्रवृत्तकरण के प्रथम समय से ही दर्शनमुखी क्षपणा का प्रस्थापक हो जाता है, ऐसी अवस्था में मिथ्यात्व मोहिनी के समस्त द्रव्य का संक्रम होने पर अनंत समय से लेकर गाथा सूत्र में इसे दर्शन मूल का क्षपणा का प्रस्थापक क्यों कहा? ये दो प्रश्न हैं। इनमें से प्रथम प्रश्न का समाधान करते हुए तो यह स्पष्टीकरण किया गया है, मिथ्यात्व के द्रव्य का पूरा संक्रम करने के बाद सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की मिथ्यात्व संज्ञा स्वीकार कर गाथा सूत्र में उक्त प्रकार से विधान किया गया। तो यहाँ पे इसे बता रहे हैं कि सम्यक मिथ्यात्व की जब अंतिम खाली जब सर्वसंक्रम रूप होकर सम्यक तो रूप हो जाए तभी वो प्रस्थापक, तभी उसको प्रस्थापक कहा है, यही तो बता रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, प्रश्न भी वही है, अध प्रवृत्तकरण से भी उसको प्रस्थापक कहा है। हाँ। तो अब इस पोजीशन पर क्यों बताया? उसका उत्तर भी दिया, उसका विशेषार्थ फिर दोबारा बता रहे। तो पहले जो मिथ्यात्व का जो संक्रमण हो गया तभी तक उसको प्रस्थापक नहीं कहा। जब भी सम्यक मिथ्यात्व की अंतिम थाली का जब भी वो सर्व संक्रमण करता है तभी उसको प्रस्थापक कहा। बरोबर। उसका समाधान भी कह रहे कि इस समाधान का आशय यह है कि मूल में तो एक मिथ्यात्व प्रकृति का ही बंध होता है और प्रथमोक्षम सम्यक्त्व की प्राप्ति के पूर्व तक उसी की सत्ता और उदय उदीर्णा होती है। मिथ्यात्व के द्रव्य का 3 भागों में विभागीकरण तो प्रथमोक्षम सम्यक्त्व की प्राप्ति होने के प्रथम समय से ही सम्यक दृष्टि के होता है। अतः विचार कर देखा जाए तो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति को मिथ्यात्व प्रकृति कहना बन जाता है। दूसरे प्रश्न के समाधान का आशय यह है, मिथ्यात्व का पूरा संक्रम जहाँ यह जीव सम्यक मिथ्यात्व में करता है, वहाँ से इसे दर्शनमुखी क्षपणा का प्रस्थापक प्रयोजन विशेष से कहा गया है। वैसे यह जीव अधः प्रवृत्तकरण के प्रथम समय से ही दर्शनमुखी क्षपणा का प्रस्थापक है, ऐसा स्वीकार करना युक्तियुक्त ही है। सम्यक प्रकृति चाहिए। वो कर लेना है सम्यक क्योंकि उनकी बात यहाँ सम्यक तो नहीं बताई है। देखो नीचे से चौथी लाइन, दूसरे प्रश्न का समाधान यह है कि मिथ्यात्व का पूरा संक्रम जहाँ यह जो सम्यक मिथ्यात्व में करता है, यानी सम्यक्त्व में करता है, वहाँ से इसे दर्शनमुखी क्षपणा का प्रस्थापक प्रयोजन विशेष से कहा है। यानी सामान्य से तो हम अधः प्रवृत्तकरण के पहले समय से ही उसको कहेंगे, परंतु अभी उन्होंने बार बार सम्यक्त्व में होता है ऐसा जो कहा है गाथा में, वो विशिष्ट प्रयोजन के वश कहा है, इसलिए वहाँ सम्यक मिथ्यात्व शब्द है ना, उसके बदले सम्यक्त्व चाहिए। पेंसिल से करो उसका, यानी पूरा संक्रम जहाँ यह जीव सम्यक्त्व में करता है ऐसा लिखना। क्योंकि ये सम्यक मिथ्यात्व कोई मिथ्यात्व कह दिया है। हाँ। आगे पढ़ेंगे, यहाँ तक बात ख्याल में आई। अब उस अवस्था में वर्तमान उसके कौन सा लेशाभेद होता है, ऐसी पृच्छा होने पर लेशा विशेष का अवधारण करने के लिए यह वचन कहा है। अवधारण करना कहो, जानना कहो, एक ही बात। जहन्नगो तेऊ लेसाएं, दर्शनमुखी क्षपणा करते समय सर्वत्र ही वर्तमान शुभ 3 लेशाओं में से अन्यतर लेशा वाला ही होता है। यानी 3 शुभ लेशा में से कोई तो लेशा होगा, अन्य लेशा वाला नहीं होता, क्योंकि विशुद्धि के विरुद्ध स्वभाव वाली कृष्ण, नील और कापोत लेशाओं का वहाँ अत्यंत अभाव होने से निषेध किया। जब क्षपणा का कार्य चल रहा है उसकी बात है,
बाद में वो तो कापोत कृष्ण रेशा तक भी आ सकता है, शायद समय दृष्टि, चौथा गुणस्थान है। अतः विशुद्धि रूप परिणामों में से जघन्य रूप मंद परिणामों में विद्यमान दर्शन मुनि का क्षपक जीव तेजोलेशा का उल्लंघन नहीं करता, नीचे की ओर उल्लंघन नहीं, कपोत की ओर नहीं जाता। यह उक्त गाथा सूत्रांश का भावार्थ है। विशेषार्थ, जब यह जीव दर्शनमुख की क्षपणा का प्रारंभ करता है तब से लेकर कृतकृत्य वेदक सम्य दृष्टि होने तक इस जीव के एकमात्र शुभ 3 लेशाओं में से कोई एक लेशा ही पाई जाती है। कृतकृत्य होने तक ही बताया, क्योंकि मरकर तिर्यंचम में नरक में वगैरह जाने वाले के कपोत हो जाती है। क्योंकि अशुभ 3 लेशाएं विशुद्धि के विरुद्ध स्वभाव वाली होने के कारण उक्त जीव के उनमें से एक भी लेशा नहीं पाई जाती। एकमात्र इसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए गाथा सूत्र में जहन्नगो तेवोलेसा यह वचन आया है। आशय यह है, उक्त जीव के यदि सबसे मंद विशुद्ध रूप भी परिणाम होगा तो वह तेजोलेशा के जघन्य अंश रूप ही होगा, यानी उसको वह भी कपोत रूप नहीं होगा, अशुभ 3 लेशा रूप नहीं। किंतु शुभ 3 लेशाओं में से किसी एक लेशा के पाए जाने का नियम कृतकृत्य वेदक सम्य दृष्टि होने के पूर्व तक ही जानना चाहिए। कृतकृत्य वेदक सम्य दृष्टि होने के बाद तो उसके अन्य 3 शुभ लेशाओं में से जिस प्रकार किसी एक लेशा का पाया जाना संभव है, उसी प्रकार कापोत लेशा का पाया जाना भी संभव है। कृष्ण की बात नहीं, कपोत में भी जा सकता है, क्योंकि जिस जीव ने नरकायु का बंध करने के बाद क्षायिक सम्यक की प्राप्ति का उपक्रम किया है, उसका कृतकृत्य वेदक सम्यक के काल के भीतर यदि मरण होता है तो मरने की अपेक्षा की बात है, ये जरूरी नहीं कि वहीं पर उसका मरण हो जाए, तो ऐसी अवस्था में उसके कपोत लेशा भी पाई जाती, क्योंकि ऐसा जीव मरकर प्रथम नरक में भी उत्पन्न हो सकता है, और यह तभी बन सकता है जब इसके मरण के समय कपोत लेशा हो जाए। ये बात ख्याल में आई। यहाँ तो नरक की बात बताई है, भोग भूमि के तिर्यंश में उत्पन्न होने वाले के भी कपोत लेशा बताई। अभी आगे की गाथा, सूत्र गाथा। अंतो मुहूर्तमद्धम दंसण मोहसणियम साखवगो कीर्णेनेव मनुष्ये सियाविणामाउगो बंधो। यह जीव नियम से अंतर्मुहूर्त काल तक दर्शन मोहनीय का क्षपण करता है तथा दर्शन मोहनीय के क्षीण हो जाने पर देव और मनुष्य संबंधी नाम और आयु कर्म की प्रकृतियों का स्यात् बंधक होता है। क्योंकि अभी समय दृष्टि है, देव तो मनुष्य नहीं। यहाँ पर यानी देवायु का बंध हो सकता है ना। हाँ, मनुष्य के देव। यहाँ पर गाथा के पूर्वार्ध द्वारा दर्शन मोह की क्षपणा से संबंध रखने वाला काल अंतर्मूर्त मात्र ही होता है, उससे न तो हीन परिमाण वाला होता है और न अधिक परिमाण वाला ही यह ज्ञान कराया गया है। वह कैसे क्योंकि नियमसार्थक निश्चय से ही दर्शन मोह की क्षपणा अंतर्मूर्त काल प्रमाण होती है, क्योंकि इतने काल के बिना 3 करणों से संबंध रखने वाली प्रकृत क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। इस प्रकार अंतर्मुहूर्त काल के द्वारा दर्शन मोह की क्षपणा को समाप्त कर तथा क्षीण दर्शन मोह वाला होकर क्षायिक सम्य दृष्टि भाव में वर्तमान जीव के देव और मनुष्य गति संयुक्त ही नाम कर्म की प्रकृतियों और आयु कर्म का बंध होता है।
अन्य गति संयुक्त नाम कर्म की प्रकृतियों का और आयु कर्म का नहीं, इस तथ्य का कथन करने के लिए गाथा के उत्तरार्ध का अवतार हुआ है। यानी वो क्षायिक समय दृष्टि जो हो चुका है उसकी बात। अब क्षायिक समय दृष्टि कौन कौन से गतियों में पाया जाता है? चारों। क्षायिक समय दृष्टि नारकी किसको बांधेगा? मनुष्य गति को। क्षायिक समय दृष्टि मनुष्य किसको बांधेगा? देवगति। क्षायिक बांधेगा किसको? ऑर्डिनरी समय दृष्टि भी देवगति को बांधेगी। तो यानी जो उस भोग में हो या भोग में वाला हो, देव की बांधेगा। देव क्षायिक समय दृष्टि मनुष्य की बात। इसलिए अभी जिसने दर्शन मुनि की सपना पूर्ण की है उस जीव की बात। वो कहाँ पूर्ण करता है? चारों गति में पूर्ण करता है। अभी उसके बंध कौन से हो गए? या तो देवगति संबंधी या मनुष्य गति संबंधी। मनुष्य और तिर्यंचों के देवगति का बंध होगा, देव और नारकियों को मनुष्य गति का होगा। ये बात बताना बिल्कुल। तिर्यंच भी देव। वैसे तो मिथ्या दृष्टि बांधेगी की बात है, परंतु वो तो मिथ्या दृष्टि तिर्यंच भोग भूमि वाला भी देव में जाता है। यहाँ तो क्षायिक समय दृष्टि है, वो तो वैमानिकों में जाएगा। वैमानिक में नहीं, सौधर्म ही जाएगा, ऊपर तो जा नहीं सकता। खाली नरक पे इतनी कम आयु बंधेगी, बाकी ये तो मनुष्य और तिर्यंच को तो 2 पल्ले के ऊपर ही भोग भूमि है तो 3 पल्ले की है। मिनिमम 2 पल्ले में 3 पल्ले तक की होगी। 2 पल्ले और एक समय के लिए। अभी एक समय मिनिमम उतनी होती है कि ज़्यादा होती है, हमें पता नहीं है। जैसे पहले नरक में जाता है फिर भी उसके 10,000 नहीं होती, मिनिमम 84,000 की होती है, और मैक्सिमम भी पूरी सागर नहीं होती, कम होती है। वैसे भोगभूमि के बारे में कुछ नियम हो तो पता नहीं है। तो यहाँ ये बात ख्याल में, जो ऑलरेडी क्षायिक हो चुका है, अभी क्षायिक होकर जो मनुष्य में है वो इन दोनों के, उसके लिए ऑप्शन नहीं है दोनों का। देव का है वो तो देवगति को ही बांधेगा। पर ये जो क्षीण दर्शन मोहन वाला होकर का अर्थ है कि वो अभी क्षीण कहाँ किया उसने? चारों गति में, क्योंकि निष्ठापक कहाँ है? चारों गतियों में। तो चारों गतियों में किस किस का बंध होगा? तो यथा योग्य जिसके देवगति का होना है उसको देवगति का, जिसका मनुष्य गति का होना है उसको मनुष्य गति का। तो देव और मनुष्य गति संयुक्त ही नाम कर्म की प्रकृतियां और आयु कर्म का बंध होता है। ये संयुक्त कहने का प्रघात इसलिए है, देवगति संयुक्त यानी देवगति तो नाम कर्म की एक प्रकृति है। अब उसके साथ और जो अन्य सब मिलकर पैकेज होगा उसका कितने का? 28 का होता है। अभी 28 के साथ कभी अगर तीर्थंकर प्रकृति बांधेगा, हाँ, या आरत का बांधेगा, वो अलग अलग, उसकी बात नहीं है यहाँ पर, परंतु वो ऊपर के गुणस्थानों की बात है। यहाँ क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और मनुष्य गति संयुक्त बंद करेगा तो 29 का होता है। अभी ये भी बात आएगी अभी कर्मकांड में, कौन से गति सहित कौन सी बनती है। यानी मनुष्य गति वन ऑफ द प्रकृति, उसके साथ और मिलकर वो इतना बांधेगा। कौन बांध रहा है उसकी बात नहीं, किस प्रकृति को बांध रहा है उसकी बात है। इसलिए देवगति संयुक्त और मनुष्य गति संयुक्त कहा। आयु भी वही उसी की होगी, देवायु या मनुष्य आयु बंद होता है। अन्य गति संयुक्त नाम कर्म की प्रकृतियों का और आयु कर्म का नहीं, यानी अन्य गति संबंधी आयु भी नहीं बंधेगी, अन्य गति संबंधी नाम भी नहीं बंधेगा। इस तथ्य का कथन करने के लिए गाथा के उत्तरार्ध का अवतार हुआ है। आगे 8 नंबर के पुस्तक वह कैसे? समाधान। क्षीणे देव मनुष्य अर्थात दर्शन मुनि के क्षीण होने पर वहाँ से लेकर देव और मनुष्य गति संबंधी ही नाम और आयु कर्म की प्रकृतियों का बंध होता है, अन्य गति संबंधी प्रकृतियों का नहीं। शंका, ऐसा किस कारण से? उसका समाधान,
क्योंकि शेष गति संयुक्त नाम कर्म की प्रकृतियों की बंध संतान का और आयु कर्म की बंध संतान का सम्यक रूपी परशु के द्वारा पहले ही छेद कर दिया है, यानी उनके बंध की विच्छित्ति हुई है। बंध संतान यानी वो तो एक के बाद एक वो जो बंध रूप चल रहा था कार्य, उसको बंध संतान कहा। परशु में अभी वो परशु यानी वो कुरार, हथियार, परशु समझते हैं? हथियार। कुरारी समझते अच्छा, मैं खंजर समझता हूँ। खंजर नहीं, परशु, वो परशुराम वाला परशु। हाँ, ऊपर ऐसा होता है ना, हाँ हाँ। कुरार जैसा है, यानी वो हाँ। लकड़ी को ही बिठाया होता है, ऊपर ऐसा होता है, वो परशु कहते हैं। हाँ, ऊपर इसे गोल रहता है। हाँ? ના દાતર તો નહીં वो नहीं है। આ તો લાકડી હોય ને એની ઉપર આમ ઉપર આમ कुरार जैसे ही होता है। આકારનું હોય આમ નીચેથી આમ લાકડી હોય। परशुराम हुआ था ना, परशुराम, उसने कितनी निर्वंश कर दी थी पृथ्वी, कितनी बार, समझ गए? हाँ। हाँ, देखो देखो, अतः तिर्यंच और मनुष्यों में वर्तमान, ये यहाँ लिखा है, देखो आगे, तिर्यंच और मनुष्यों में वर्तमान क्षायिक समय दृष्टि जीव देवगति संयुक्त ही नाम कर्म की प्रकृतियों का और आयु कर्म का बंधक होता है, तथा देवगति और नरक गति में वर्तमान क्षायिक समय दृष्टि जीव, वो बांधने वाले कौन है? तो देव और नारकी है। वो किसका बंध कर रहे हैं? मनुष्य तो मनुष्य गति संयुक्त उक्त प्रकृतियों का बंधक होता है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। प्रकृति में प्रकृतियों का निर्देश सुगम है, इसलिए उनका प्ररूपण नहीं करते हैं। इन प्रकृतियों का बंध क्षायिक समय दृष्टि के कदाचित होता है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए गाथा सूत्र में सिया विशेषण दिया है, क्योंकि आयु तो हर समय नहीं बन रही है। कदाचित इनका बंधक होता है और कदाचित बंधक नहीं होता। क्योंकि अंतिम भाव में विद्यमान उक्त जीव के आयु कर्म का बंध नहीं पाया जाता, एक बात, और नाम कर्म की प्रकृतियों के बंध का अपने योग्य स्थान में उपरम हो जाने पर, यानी विच्छित्ति हो जाने पर। क्षायिक समय दृष्टि चौथे वाला है, क्षायिक समय दृष्टि ऊपर के छठे सातवें वाला है, या आठवें के ऊपर वाला है, तो बंध की विच्छित्ति होती चली जाएगी ना। इसको कहा वो अपना अपना उपरम होना, उससे आगे बंध नहीं पाया जाता। विशेषात दर्शन मुख की क्षपणा 3 करण पूर्वक होती है और 3 करणों में से प्रत्येक करण का काल अंतर्मूर्त है, अतः यहाँ दर्शन मुख की क्षपणा का कुल काल अंतर्मूर्त प्रमाण बतलाया है, क्योंकि तीनों करणों के समुच्चय रूप काल का योग भी अंतर्मूर्त ही है, इससे अधिक नहीं। जो क्षायिक समय दृष्टि जीव मनुष्य और तिर्यंच है, वह नाम कर्म की देवगति के साथ बंधने वाली प्रकृतियों का तथा देवायु का ही बंध करता है। अब वहाँ जाने वाले को तो तीर्थंकर प्रकृति बनती नहीं है, वहाँ जाने वाले तो कर्मभूमि में रहते हुए जो क्षायिक समय दृष्टि है, वो तो उसके तीर्थंकर प्रकृति बंध भी सकती है, बंधेगी ये बात नहीं है, वो ऑप्शनल में होगी। तथा देवायु का ही बंध करता है, क्योंकि नरक गति के साथ बंधने वाले उक्त प्रकृतियों का यद्यपि मनुष्य और तिर्यंच बंध करते हैं, पर इनका बंध उक्त जीवों के मिथ्यात्व गुणस्थान में ही होता है, आगे के गुणस्थानों में नहीं। इसलिए तो क्षायिक समय दृष्टि मनुष्य और तिर्यंचों के नरक गति के साथ बंधने वाली नाम कर्म की प्रकृतियाँ और आयु कर्म के बंध का निषेध है। मिथ्या दृष्टि जीव भले उनको बांध सकता है, परंतु यहाँ तो ये केवल समय दृष्टि क्षायिक भी है ऊपर से, इसलिए उसकी बात है। इसी प्रकार उक्त जीव यानी मनुष्य और तिर्यंच गति और मनुष्य गति के साथ बंधने वाले नाम कर्म की प्रकृतियों का
तथा तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु का भी बंध करते हैं। ये सामान्य की बात यानी रेगुलर। पर इत हुआ इन प्रकृतियों का उक्त जीवों के अधिक से अधिक दूसरे गुणस्थान तक ही बंद होता है। लक्ष्मी बहन ऐसा क्यों कहा? किसकी बात चल रही है? हाँ, विच्छित्ति होती है। दूसरे में मनुष्य तिर्यंचों के लिए क्या विशेषता है? रेगुलर विच्छित्ति तो 25 की है, तो और किसकी विच्छित्ति होती है? मनुष्य और तिर्यंचों के लिए पहले गुणस्थान में 16 की बंधे विच्छित्ति, दूसरे में 25 की है, और कितनी प्रकृतियां मनुष्य और तिर्यंचों के लिए वहीं पर विच्छित्ति होती है? ये मेरा प्रश्न है। तभी तो ये घटित होगा ना। हाँ, कितनी है वो? 30 है ना? 6 है, एक्स्ट्रा हाँ। 6 है। वज्रविषम नारद हाँ। मनुष्य गति मनुष्य औदारिक हाँ, अंगोपम और मनुष्य त्रिक मनुष्य गत्यानुपूरी मनुष्य आयु। ये तिर्यंचों के और मनुष्यों के लिए दूसरे गुणस्थान में ही उनकी बंदी विच्छित्ति होती है। इन एडिशन टू 25 के, हाँ, उनके लिए 21 होती है। इसलिए यहाँ उनके न तिर्यंच आयु संबंधी है, तिर्यंच गति संबंधी बंध है, न मनुष्य गति, क्योंकि उनके लिए दूसरे गुणस्थान में ही बंदी विच्छित्ति हुई। यहाँ लिखा ना दूसरे गुणस्थान, अधिक से अधिक दूसरे गुणस्थान तक ही बंध होगा। यानी वो 6 की बंध विच्छित्ति देव और नारकी के लिए चौथे में होती है, मनुष्य तिर्यंचों के लिए दूसरे में हो जाती है। ये बात है, ये अपना हुआ ना विषांक विषय कर्मकांड में। हाँ, इसलिए क्षायिक समय दृष्टि तिर्यंच और मनुष्यों के इन प्रकृतियों के बंध का निषेध किया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो तिर्यंच और मनुष्य क्षायिक समय दृष्टि है, उनके तो एकमात्र देवगति के साथ बंध को प्राप्त होने वाली नाम कर्म की प्रकृतियों का और देवायु का ही बंध होता है, अन्य नाम कर्म की और देव आयु कर्म की प्रकृतियों का नहीं। ये बात ख्याल में आई यहाँ तक। अब रहे क्षायिक समय दृष्टि देव और नार के। सो इस अवस्था में इनके एकमात्र मनुष्य गति के साथ बंधने वाली नाम कर्मों की प्रकृतियों का और मनुष्यायु का ही बंध होता है। यह नियम है। ये तो नाम और आयु के बारे में, बाकी अन्य जो उनके बंध रही वो तो बंधेगी, ज्ञान आवरण है, दर्शन आवरण है, वो सब बंधेगी। इस प्रकार नियम को देखकर यहाँ नाम और आयु संबंधी अन्य प्रकृतियों के बंध का निषेध किया है, परंतु इन प्रकृतियों का बंध तभी नहीं, सभी चाहिए। सभी क्षायिक समय दृष्टियों के होता हो ऐसा नहीं है। किंतु जो तद्भव मोक्षगामी क्षायिक समय दृष्टि है, उनके तो आयु कर्म का बंध ही नहीं होता। इसी भव में जिसने आयु का बंध किया है उसको तो नियम से वो आयु यानी उस गति में जाना ही पड़ेगा। जो तद्भव मोक्षगामी उक्त जीव नहीं है, उनके पूर्वोक्त विधि के अनुसार देवायु और मनुष्यायु का बंध होता है। नाम कर्म के विषय में यह नियम है कि गुणस्थान परिपाटी के अनुसार जिस गुणस्थान तक नाम कर्म की जिन प्रकृतियों का बंध आगम में बतलाया है, वहीं तक उक्त क्षायिक समय दृष्टि जीवों के यथा योग्य उन प्रकृतियों का बंध जानना चाहिए, आगे के गुणस्थानों में नहीं। मेरा प्रश्न है, अश्विन भाई नहीं बोलेंगे, 5वें गुणस्थान में नाम कर्म की कितनी प्रकृतियों की बिंदु स्थिति है? हाँ, एक भी नहीं, मौन की है। 6वें में अस्थिर अशुभ
हाँ ऐशकीर्ती असतावेदनी असतवेदनी नाम की नहीं है। तीन की और आरती चौक भी मोनी की है। तीन की होगी। ख्याल में है ना, 7वें का सवाल नहीं। अभी 8वें में बाकी के सबके खाली निद्रा प्रचला तो कौन सा कर्म है? निद्रा प्रचला किसका भेद है? दर्शन मुनि नहीं, दर्शनावरण का। दर्शनावरण का बराबर है। खाली एक बाकी रहेगी, बाकी सबको विच्छेद हो जाएगी। हाँ, वो यशस्कीर्ती और वो रहेगा बाकी जगह। हाँ चलो अभी यानी वहाँ तो बंधेगी कि नहीं बंधेगी, तो बंधेगी ही ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस गुणस्थान में उसकी बात है, इसलिए स्यात शब्द लगाए, सिया सिया है ना। अब आगे का गाथा सूत्र देखेंगे। ठवणाए पठव गो जम्मि भवे नियम सात दो अन्ने नादिच्छदि तिन्नि भवे दंसन मोहम मिखीनम्मी। यह जीव जिस भव में दर्शन मोहनी की क्षपणा का प्रारंभ करता है, उससे अन्य 3 भवों को यह नियम से उल्लंघन नहीं करता। 3 भी कब हो गए? भोगभूमि में जाएगा तो बाकी 2 ही तो। भोगभूमि, देव और फिर मनुष्य, और नियम से मोक्ष चला जाएगा। अर्थात नियम से मुक्त होता है, उल्लंघन नहीं करता। नाधिच्छदि तिन्नि भवे। देखो देखो, जिसने दर्शन मोहनी की क्षपणा ऑलरेडी कर दी, अब ऐसा मनुष्य या तो उस भव में मोक्ष चला जाएगा, या देव और फिर मनुष्य होकर जाएगा, यानी 2 भव के, या नारकी और मनुष्य होकर जाएगा 2 भव के, या भोगभूमि, देव और मनुष्य होकर जाएगा 3 भव के। 3 भव, अन्य 3 भव एडिशनल, जिसमें क्षपणा की उसको छोड़कर आगे 3 भवों से ज्यादा भव उसके नहीं होते। नहीं, आगे इसको हम देखेंगे। देखो, जिसने दर्शन मोह का क्षय कर दिया, यानी जो क्षय है अभी, ऐसे जीव का संसार में अवस्थान काल यद्यपि काफी बहुत है, तो भी वह प्रस्थापक भव को छोड़कर अन्य 3 भवों से अधिक नहीं होता। ये बहुत है कहा उन्होंने, कितना हो सकता है? हाँ? कितना असंख्य? मैक्सिमम 33 सागर। 33 सागर ज्यादा होगा ना। हाँ, अधिक 33 सागर। वो भूभूमि के ले जाके फिर ले जाना, वहाँ के डायरेक्ट ले जाना? नहीं, भोगभूमि वाला तो खाली, भोगभूमि वाला तो 3 पल्ले होगा, और फिर एक सौधर्म का करके फिर जाएगा। ये तो डायरेक्ट ऊपर के स्वर्गों में जाने वाले जो मुनिराज है, 33 सागर का भी आयु करेंगे। तो यहाँ पहले शादी की, इसलिए कि यहाँ भी करोड़ पूर्व के अमुक इस काल में उन्होंने कर दिया है, और वापस अंत तक बोला, अंत वापस आके पूर्व कोटि वाला। नहीं, कुछ कुछ कम 2 पूर्व कोटि, यानी 2 पूर्व कोटि में कुछ कम प्लस वो 33 सागर, इसलिए साधिक 33 सागर कहेंगे। तो यद्यपि काफी बहुत है, तो भी भवों की अपेक्षा देंगे तो प्रस्थापक भव को छोड़कर अन्य 3 भवों से अधिक नहीं होता। यह इस चौथी गाथा द्वारा कहा गया जानना चाहिए। शंका, वह कैसे? क्योंकि जिस भव में दर्शन मोह की क्षपणा का प्रस्थापक होता है, उससे अन्य 3 भवों को उल्लंघन नहीं करता, किंतु उस भव को छोड़कर अन्य भवों के अवलंबन द्वारा क्षायिक समदृष्टि जीव नियम से सर्वकर्म कलंक से मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त होता है। यह इस सूत्र का समुच्चयार्थ है। वहाँ क्षायिक समदृष्टि जीव आयु बंध के वश से देव और नारकियों में उत्पन्न होता है। वह देव और नारद भव से आकर अनंतर भव में ही चरम देह के संबंध का अनुभव कर मुक्त होता है।
ये मुंह बरोबर है क्या? इस प्रकार उसके दर्शन मोह की क्षपणा संबंधी भोग के साथ 3 ही भोगों का ग्रहण होता है उसके साथ वाले लिए। परंतु जो पूर्व में बंध को प्राप्त हुई आयु के संबंधवश भोग भूमि तिर्यंच और मनुष्यों में उत्पन्न होता है, उसके क्षपणा के प्रस्थापन के भोग को छोड़कर अन्य 3 भोग होते हैं भोग भूमि वाले के, क्योंकि वहां से यानी भोग भूमि से देवों में उत्पन्न होकर और वहां से च्युत होकर मनुष्यों में उत्पन्न हुए उसके निर्वाण प्राप्त करने का नियम देखा जाता है। विशेषत जो दर्शन मोह की क्षपणा करने वाला जीव तद्भव मोक्षगामी नहीं होता, वह उस भव के अतिरिक्त अधिक से अधिक अन्य 3 भव तक संसार में रहता है। यह नियम इस गाथा द्वारा किया गया है। यदि नरकायु का बंध करने के बाद क्षायिक समय दृष्टि हुआ है या उस भव में देवायु का बंध किया है, तो वह उस भव से तीसरे भव में मोक्ष का पात्र होता है। और यदि तिर्यंचायु और मनुष्यायु का बंध करने के बाद क्षायिक समय दृष्टि हुआ है, तो वह उस भव से चौथे भव में मोक्ष का पात्र होता है। यह उक्त गाथा सूत्र का तात्पर्य है। विशेष खुलासा हुआ मूल में किया ही है। अब आगे की गाथा। संख्येजा च मनुष्येषु क्षीण मोहा सहस्रशो नियमा शेषा सुखीण मोहा गदीषु नियमा असंख्येजा। मनुष्यों में क्षीण मोही अर्थात क्षायिक समय दृष्टि जीव नियम से संख्यात 1000 होते हैं। संख्यात होते कितने? तो संख्यात 1000 होते हैं। तथा शेष गतियों में नियम से असंख्यात होते हैं। यह 5वीं मूल गाथा है। इस द्वारा क्षीण दर्शन मोही जीवों के प्रमाण का कथन द्वारा सत आदि अनुयोग द्वारों के आश्रय से प्ररूपणा सूचित की गई है, क्योंकि देशामर्शक भाव से यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है। यथा मनुष्य गति में जिन्होंने दर्शन मोह का क्षय कर दिया है, ऐसे मनुष्य कितने हैं? ऐसी पृच्छा करने पर नियम से संख्यात ही है यह कहा है, और वे गणना की अपेक्षा हजारों से कम नहीं है। इस बात का ज्ञान कराने के लिए गाथा सूत्र में सहस्रो नियमा इस वचन का निर्देश किया, यानी हजारों। तत्प्राय जो संख्यात 1000 है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। परंतु शेष गतियों में जिन्होंने दर्शन मोह का क्षय कर दिया है, ऐसे जीव नियमा अर्थात निश्चय से असंख्यात है, तिर्यंच देव और नारकी में। ऐसा निश्चय करना चाहिए, क्योंकि उन गतियों में प्राप्त आयु स्थिति के भीतर आगमानुसार वर्ष तत्व के अंतर से संचित हुए क्षायिक समय दृष्टि जीव पल्योपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण उन गतियों में बन जाते हैं। असंख्यात है वो भी कितने हैं? तो पल्ले के असंख्यात वे भाग है, तिर्यंचों में, देवों में और नाट्यों में। विशेषार्थ इस गाथा सूत्र में किस गति में कितने क्षायिक समय दृष्टि जीव है, इस बात का निर्देश किया है। मनुष्यों में गर्भज संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त मनुष्यों की कुल संख्या ही संख्यात है, अतः उनकी उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्योपम के भीतर संचित हुए क्षायिक समय दृष्टि कुल मनुष्य संख्यात 1000 भी हो सकते हैं। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि जो कर्मभूमि जो मनुष्य तीर्थंकर केवली या शुद्ध केवली के पादमूल में क्षायिक समय दर्शन को उत्पन्न करते हैं, उनमें से कुछ तो उसी भव में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, और जो तद्भव मोक्षगामी नहीं होते, वे जैसी आयु का बंध किया हो उसके अनुसार चारों गतियों में मरकर उत्पन्न होते हैं। तथा गर्भज संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त मनुष्यों का कुल प्रमाण संख्यात होने से अन्य गतियों में संचय का जो नियम है वह यहाँ लागू नहीं होता। नहीं तो आप कहेंगे भोग भूमि में जाते हैं 3 पल्ले में असंख्यात समय
तिरियों से हो सकते, मनुष्य क्यों नहीं हो सकते? प्रश्न बात ख्याल में आई ना बात? क्योंकि वो मनुष्य ही संख्या है, उसमें से कुछ तो बनेंगे शाही। इसलिए मनुष्य गति में शाही समय दृष्टियों का प्रमाण संख्यात 1000 बतलाया। केवल हम थोड़े होते, संख्यात होते, इतना ही कहते थे, यहाँ तो संख्यात 1000 बता गए। शाही मनुष्य संख्यात 1000। हाँ, शेष 3 गतियों में वर्ष पृथक्त्व के अंतर से, यानी अधिक से अधिक अंतर कितना पड़ेगा क्षायिक के उत्पन्न होने का, तो वर्ष पृथक्त्व। एक क्षायिक समय दृष्टि जीव मनुष्य गति से आकर जन्म लेता है। एक बताया, इस नियम के अनुसार समझने के लिए उन्होंने एक क्षायिक समय दृष्टि दिया। वहां प्रत्येक गति में अपनी अपनी भवस्थिति के भीतर संचित हुए क्षायिक समय दृष्टियों का प्रमाण पल्योपम के असंख्यातवें भाग प्राप्त होने से वह तक प्रमाण कहा है। क्योंकि वायु आयु तो कितनी है, तो हाँ, या भोगों में 3 पल्ले, देवों में तो सागरों की। हाँ, इस प्रकार इस गाथा सूत्र में संख्या का निर्देश कर देशामर्शक भाव से सत आदि 8 नियोग द्वारों की सूचना दी गई है, यह सिद्ध हुआ। इस प्रकार यानी सत, संख्या वगैरह सब उसमें समझ लेना। सर्वप्रथम सव हो गया। सर्वप्रथम दर्शनमुखी क्षपणा से संबंध रखने वाली 5 सूत्र गाथाओं की समुत्कीर्तना कर, यानी बस है इसका बता दिया, पहले तो गाथा बता दी। अब उनके अर्थ का व्याख्यान करते हुए उसी के परिकर रूप से व्याख्यान करने के लिए आगे के प्रबंध को कहते हैं। गाथा का ही विषय होगा, उसमें और स्पष्टीकरण दे देंगे। अब यहाँ सूत्र, अभी तक तो हमने गाथाएं पढ़ी। पच्छा सुत्त विहासा तथ ताव पूवम गमणिज्जा परिहासा। इस प्रकार गाथा सूत्रों की समुत्कीर्तना के पश्चात सूत्रों की विभाषा की जाती है। उसमें भी सर्वप्रथम परिभाषा जानने योग्य है। शंका, सूत्र विभाषा किसे कहते हैं? समाधान, गाथा सूत्रों का उच्चारण कर उनकी पदच्छेद आदि के द्वारा। ये पदच्छेद क्या होते हैं? कॉमन सेंस है ये कुछ। पद यानी शब्द, उसका छेद करना यानी उसको पूरी गाथा है, उसको जो अलग अलग उसके अवयव बनाए हैं और उसका अर्थ बताया। हाँ, वो पद पूरा हुआ, वो उसके 4 ही कही है, ऐसा नहीं इतने पद नहीं। अभी उसमें तो जितने हो सकते, 4 हो गए, 8 हो गए, जितना कुछ है। हाँ, जिसका अर्थ निकल सकता है ऐसे अलग अलग। कौन है, कितने हैं, ऐसा कौन है, एक हुआ, कितने दूसरा हुआ, वो कितने वो करता है, तीसरे हुआ, ये बात उसको कहेंगे पदच्छेद आदि के द्वारा जो अर्थ परीक्षा की जाती है उसे विभाषा कहते हैं। यानी पूरी गाथा में से उसमें क्या क्या विषय है उसको हर एक अलग अलग पद का अर्थ अलग अलग बताते हैं। परंतु प्रकृति में उपयोगी जो अर्थ समूह गाथा सूत्रों में निबद्ध है या अनिबद्ध है, उस सबको ग्रहण कर, यानी जो उपदेश चला आ रहा है वो भले गाथा ये शब्दों में नहीं कहा है, परंतु उसमें वो भाव गर्भित है, तो कहते उसको विस्तार से अर्थ की प्ररूपणा करने को सूत्र परिभाषा कहते हैं। एक तो हुई थी उनकी जो विभाषा, गाथा के जो शब्द है एक्चुअल उसका अर्थ बताना, वो है विभाषा। और परिभाषा ने गाथा में बताया और नहीं बताए सभी अर्थ को खोलकर बताना, वो है परिभाषा। उसे सर्वप्रथम यह जानना चाहिए, उसके बाद सूत्र विभाषा करनी चाहिए, क्योंकि सूत्रों की परिभाषा न कर सूत्रों की विभाषा करने पर
सूत्रों का अर्थ विषयक निश्चय नहीं बन सकता। इसलिए गाथा सूत्रों की परिभाषा को ही सर्वप्रथम करते हुए तद विषयक पृच्छा वाक्य को कहते हैं। तम जहाँ, वह जैसे। यह सूत्र सुगम है। तिन्नम कम्माणम ठिदियो ओट्टिदव्वाओ, तीनों कर्मों की स्थितियों की पृथक पृथक रचना करनी चाहिए। प्रकृति में जो वेदक समय दृष्टि जीव दर्शन मुख की क्षपणा का प्रारंभ, र के ऊपर बिंदी, प्रारंभ करता है, वह पहले ही अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना करता है। क्योंकि जिसने अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना नहीं की है, ये विसंयोजना समझते हैं लक्ष्मीबेन? विसंयोजना क्या होती है? किसका? पूरी सत्ता वाला है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा संक्रमित वैसे तो हाँ, पूरी की पूरी जितनी सत्ता में है वो नष्ट कर देना, उसको संक्रमित करा के नष्ट कर देना, उसको अनंतानुबंधी की विसंयोजना कहेंगे। क्योंकि जिसने अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना नहीं की है, वह दर्शन मोह की क्षपणा का प्रारंभ नहीं कर सकता। तो जिसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना की है, वो दर्शन मोह का प्रारंभ करता ही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि वो तो हमने देखा असंख्या जो और वो सारे नारकी भी, सातवें नरक के नारकी भी अनंतानुबंधी की विसंयोजना करते हैं। विशुद्धि जब होती उनके चारों गति में होती विसंयोजना, परंतु वो सभी जीव सम्यक तो भी बना रही है, कोई जरूरी नहीं है वहां से भी गिरकर मिथ्या तो नहीं जा सकता। ये हमने पहले देखा था। विसंयोजना वाला तीसरे गुणस्थान में जाएगा कि नहीं जाएगा? जा सकता है कि नहीं जाएगा? हाँ, जाता है। आप क्या कहते हैं? जाता है। वो उन्होंने कहा, इसमें आपको निर्णय करना है। हमने देखा था तीसरे में जा सकता है, क्योंकि वहाँ अनंतानुबंधी का कुछ कार्य ही नहीं है। दूसरे में भी जा सकता है। नहीं, दूसरे में नहीं जाएगा। सॉरी, विसंयोजना वाला कैसे जाएगा? विसंयोजना वाला वो जा सकता है जिसने औक्षमिक के काल में विसंयोजना की, वो दूसरे में जाएगा। वो यहाँ उन्होंने उसको ग्राह्य लिया है, जयधौला में उन्होंने लिया है। हाँ हाँ, ये खास उसका ऑप्शन है। उसके लिए कहा था 21 प्रकृतिक जो स्थान है बंद वाला, अन्यत्र अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, तो वहाँ कैसा, यानी उसकी सत्ता नहीं है, तो दूसरे में आएगा कैसे? ये पहला प्रश्न था। क्योंकि उसकी सत्ता नहीं तो बंद नहीं होगा। तो कहते हैं कि यही एक ऐसा स्थान है अनंतानुबंधी के लिए कि जहाँ उसी समय उसका अन्य द्रव्यों से संक्रमण होता है, उसी समय उसका उदय होता है। मिथ्यात्व में जाने वाले को क्या लिया था? एक आवली तक उदय नहीं हो सकता और नया बंध भी नहीं होगा। बंध होगा, उदय नहीं होगा, उदय नहीं होगा, क्योंकि बंधावली के बाद। हाँ हाँ, 7 वाला स्थान, सात वाला स्थान उदय के लिए, बंद के लिए 22 वाला स्थान। हाँ, देखो अभी आगे पढ़ेंगे। ये नीचे पढ़ रहे थे हम कि जिसने अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना नहीं की है, यानी दर्शनों की क्षपणा के लिए कंडीशन आवश्यक क्या है? अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर लेनी चाहिए। वो तत्काल करे या पूर्व में की हुई, उससे कुछ नहीं लेना देना। इसलिए अधप्रवृत्त आदि करणों से संबंध रखने वाली अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना का यहाँ सर्वप्रथम अनुगम करना चाहिए। यानी अनंतानुबंधी का विसर्जन करने के लिए भी 3 करण परिणाम होते हैं, ये बात बताना चाहते हैं। अनुगम करने वाले नहीं, उसके कारण होने वाले, परंतु उसका चारित्र मोह की उपशमना का कथन करते समय विस्तार से कथन करेंगे, इसलिए यहाँ उसका कथन नहीं कर। दर्शन मोहनी की क्षपणा में, क्योंकि ये चूंकि आवश्यक कंडीशन है, अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके ही दर्शन मोहनी का क्षपणा का कार्य शुरू करेगा,
फिर भी वो चारित्र मोह की प्रकृति है और उसका विसंयोजना का जो कार्य है, सपना की विसंयोजना की, वो बात चारित्र मोह के प्रकरण में बताएंगे, अभी नहीं। अभी तो केवल इतना ही बताएंगे, उसकी विसंयोजना कर ले। यहाँ लिखा ना, उसका ने अनंतानुबंधी के विसंयोजना का चारित्र मोह की उपशमना के कथन में विस्तार से कथन करेंगे। वहाँ भी जो द्वितीयोत्तम करता है और फिर उपशम श्रेणी चढ़ता है, तो वहाँ भी विसंयोजना करके चढ़ता है, तो वहाँ उसका कथन करेंगे। इसलिए जिसने अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना की है, ऐसा वेदक सम्य दृष्टि असंयत, कौन कौन है? चौथे वाला भी हो सकता है, चौथा पाठ, संयता संयत तथा प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयतों में से अन्यतर संयत मनुष्य सर्व विशुद्ध परिणाम के द्वारा दर्शन मोह की क्षपणा करने में प्रवृत्त होता है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। उस प्रकार से प्रवृत्त हुए उसके मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, इन तीन कर्मों की अंतःकोणों प्रमाण स्थितियों को बुद्धि में पृथक पृथक ओट्टी दव्वाओ अर्थात रचित करनी चाहिए। तीनों की स्थिति समान अंतःकोणाकोड़ी यहाँ होगी, अन्यथा तद विषयक स्थिति कांडघात आदि की प्ररूपणा का सुखपूर्वक ज्ञान नहीं हो सकता। क्योंकि आगे ये जो कार्य बताने वाले हैं, तो पहले तीनों प्रकृतियों की जो रचना है, अंतःकोणाकोड़ी प्रमाण, सागर प्रमाण, उसको स्थापित करना। इस प्रकार इन कर्मों की स्थितियों की परिपाटी से रचना कर पुनः क्या करना चाहिए, ऐसी आशंका होने पर इस सूत्र वचन को कहते हैं। अनुभाग फद्दयानी च ओट्टीयव्वानि तथा उन्हीं तीन कर्मों के अनुभाग स्पर्धकों की भी पृथक पृथक रचना करनी चाहिए। पहले तो स्थितियों की, तीनों कर्मों की स्थितियों की, अब यहाँ कहते हैं अनुभागों की, स्पर्धकों की। उन्हीं तीनों कर्मों के जघन्य स्पर्धक से लेकर उत्कृष्ट स्पर्धक तक अनुभाग स्पर्धकों की भी, ये ध के ऊपर रखा है, अनुभाग स्पर्धकों की भी प्रत्येक स्थिति के प्रति तिर्यक रूप से रचना करनी चाहिए। अश्विन भाई, इसका अर्थ बताओ। प्रत्येक स्थिति में जो अनुभाग जो है, उसकी तिर्यक रूप से रचना करनी चाहिए। स्थिति यानी एक एक निश्चय में। हाँ, देखो ये स्थिति की रचना, अब हर एक निषेक में अनुभाग की जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक अनुभाग, सभी अनुभाग हो गए। ये जघन्य अनुभाग, ये उत्कृष्ट अनुभाग, ये उत्कृष्ट अनुभाग, हर एक में अपना अपना अलग। क्योंकि जैसे स्थिति में हम वर्तमान समय से लेते हैं, वैसे अनुभाग में समयों से कुछ नहीं लेना देना। प्रत्येक स्थिति में सभी अनुभाग वाले स्पर्धक पाए जाएंगे, तो इसलिए उसकी तिर्यक रूप से रचना करनी, क्योंकि उनकी रचना किए बिना तद विषय कांडघात आदि प्ररूपणा का शिष्यों को सुखपूर्वक ज्ञान नहीं होता। अब यहाँ जब अनुभाग कांडक कहेंगे, तो ये जो अधिक अनुभाग वाले हैं वो कम अनुभाग वाले बन जाएंगे, उसको अनुभाग कांडक कहेंगे। स्थिति कांडक में जो स्थितियां पड़ी है, वो स्थिति का कम होना, उसको स्थिति कांडक कहेंगे। शंका, यहाँ पर ज्ञानावरणादि शेष कर्मों की भी स्थितियों और अनुभाग स्पर्धकों के तद विषय कांडक घात का ज्ञान कराने के लिए रचना करना चाहिए। केवल तीन ही दर्शनों की क्यों लिखी, बाकी सबकी लिखो नहीं सके। समाधान, यह कहना सत्य है क्योंकि इस विषय में प्रतिषेध का अभाव है। उसमें भी एक कांडक घात होगे, किंतु हाँ, प्रतिषेध का अभाव है ना, उसका प्रतिषेध नहीं है, नशीद नहीं है, यानी वो होता है। किंतु प्रधान रूप से इन तीन कर्मों की विशेष बात का कथन करने के लिए
विशेष रूप से प्ररूपणा की है। इसलिए उन ज्ञानावरणादि कर्मों की भी स्थिति और अनुभाग की रचना करनी चाहिए। अन्य कर्मों कहकर उसमें लिख सकते बाजू में। इस प्रकार इसकी प्ररूपणा कर अब यहाँ पर तीनों करणों के स्वरूप का निर्देश करते हुए आगे का सूत्र कहते हैं। ऊपर भी सूत्र को वो साइन नहीं की है फ्लावर वाली। तदो अन्नमधापवत्तकरणं परमं अपूर्वकरणं विधियम अनियट्टिकरणं तदीयम। तत्पश्चात यहाँ भी नीचे साइन कर देना है। उक्त रचना से भिन्न अधप्रवृत्तकरण प्रथम, अपूर्वकरण द्वितीय और अनिवृत्तिकरण तृतीय है। अतः इनके समयों की रचना करनी चाहिए। पहले किसकी रचना की? निषेकों की। आड़ी रचना अनुभागों की। इनसे पृथक समयों की रचना अलग से बताना। इनमें क्या क्या बातें होती है वो तो बताएंगे, पर किस समय होती है तो अधकरण अपूर्वकरण आदि इनकी रचना अलग बताएं। ये अधकरण इतने समय तक हो गया, फिर अपूर्वकरण, फिर अनिवृत्तिकरण। उस काल में यहाँ क्या क्या होता है वो तो अलग से बताएंगे, इसलिए इसकी रचना अलग बताना। तदो अर्थात इन कर्मों की स्थितियों और अनुभाग स्पर्धकों के अपकर्षण के अनंतर प्रत्येक अंतर्मूर्त प्रमाण काल से संबंध रखने वाले इन तीन करणों के समयों की एक श्रेणी में, श्रेणी यानी पंक्ति, यथाक्रम ऊर्ध्वाकार रूप से, यथाक्रम यानी क्रम से, नीचे अधप्रवृत्ति लिखेंगे, फिर अपूर्वकरण, फिर बाद में अनिवृत्तिकरण। ऊर्ध्वाकार रूप से रचना यानी वर्टिकल, नीचे से ऊपर रचना करनी चाहिए। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यहाँ अन्नम अधापवत्तकरण में ऐसा कहने का यह अभिप्राय है कि पहले स्थितियों और अनुभागों की रचना का कथन किया, अब उससे पृथक इन तीन कारणों की करणों की रचना है, करणों की। ऐसा ज्ञान कराने के लिए अन्नम ऐसा कहा है। उनके समयों की रचना यानी उनके काल की रचना बताइए। एदानी ओप्टे दून अधापवत्तकरणस्य लक्षणम भाणीयवम का भणीयवम। ठीक है, भणीयूण, भणीयवम चाहिए। पीछे कुछ लिखा है क्या? पृष्ठ 14 कहाँ पर है? 10 नंबर की लाइन। भाणीयोगों में से लिखा है पीछे भी। पेज नंबर परिशिष्टाचा पहिला पेजवर 335 भणीयोगम ठीक लगता है, भाणीयोगम लिखा है। ठीक, हम उसमें कुछ नहीं करेंगे। बताना चाहिए कि अर्थ में होगा शायद। भणीयोगम में स्वयं सीखना, बताना। ठीक, आगे पढ़ेंगे। इन्हें अधप्रवृत्तकरण का लक्षण यहाँ बताना चाहिए, कहना चाहिए ना, बताना चाहिए। इनके समयों की रचना कर अधप्रवृत्तकरण का लक्षण कहना चाहिए। उद्देश्य के अनुसार निर्देश किया जाता है। निर्देश यानी कथन, उद्देश्य यानी जिसको हम समझाना चाहते हैं, हमारा हेतु, प्रयोजन। इस न्याय के बल से सर्वप्रथम अधप्रवृत्तकरण के लक्षण को यहाँ कहकर ग्रहण करना चाहिए। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। और उसका लक्षण कहने पर जिस प्रकार दर्शनमुखी उपशामना अनुयोग द्वार में अनुपृष्टि आदि विशेषताओं के साथ अधप्रवृत्तकरण का लक्षण कहा है, उस प्रकार पूरा यहाँ पर कहना चाहिए। इसलिए ग्रंथ के बढ़ जाने के भय से पुनः उसका उपन्यास नहीं करते।
यह अनुकृष्टि रचना कैसे होती है, ऊपर नीचे समय में परिणामों की कैसी समानता होती है, वो निर्वर्गणा व कांडक वगैरह, वो सब पूरा का पूरा यहाँ पर समझना चाहिए। एवं अपूर्वकरणस्य भी अनियट्टीकरणस्य भी, इसी प्रकार अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण का भी लक्षण कहना चाहिए। वहाँ तो हमने सबके लक्षण देखे थे। अपूर्वकरण से क्या होता है, तो अपूर्व अपूर्व परिणाम होते प्रत्येक समय के अलग अलग, नाना जीवन की अपेक्षा। एक जीवन की अपेक्षा क्या होता है, स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात और गुण श्रेणी और गुण संक्रमण। इसी प्रकार अपूर्वकरण और अनिकरण अनिवृत्ति अति हुआ गए, अनिवृत्तिकरण के भी लक्षण का यहाँ पर कथन करना चाहिए। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। किंतु इन तीनों करणों के लक्षणों का विशेष व्याख्यान उपशामना के कथन से भिन्न नहीं है, इस बात का कथन करते हुए आगे के सूत्र को कहते हैं। एदेसिम लक्षणानि जारिसानि उवसामगस्स तारिसानि चेय। इन तीनों करणों के लक्षण जिस प्रकार उपशामक की प्ररूपणा कहे आए हैं उसी प्रकार है, जारिसानि जैसे और वैसे। क्योंकि अनुकृष्टि आदि की आदि प्ररूपणा की अपेक्षा वहाँ के कथन से इनके कथन में भेद नहीं पाया जाता, इसलिए वहाँ की गई पूरी प्ररूपणा यहाँ पर भी करनी चाहिए। इस प्रकार इनके लक्षण का कथन करके अब अधः प्रवृत्तकरण के विषय में 4 सूत्र गाथाओं का कथन करते हुए आगे के प्रबंध को कहते हैं। अधापोत्तकरणस्य चरिम समय इमावो चत्तारि सुप्तगाहावो परुवेयौवाओ। अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में इन 4 सूत्र गाथाओं का कथन करना चाहिए। अधः, वो ध बराबर नहीं दिख रहा, अघ दिख रहा। अधः प्रवृत्तकरण संबंधी प्रकृत प्ररूपणा के परिभाषा रूप अर्थ के कथन में व्यापृत हुई इन 4 सूत्र गाथाओं का सर्वप्रथम व्याख्यान करना चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। तम जहाँ, वह जैसे। यह सूत्र सुगम है। सूत्र पढ़ के फिर वो बाकी बात कल देखेंगे हम। सूत्र ही बड़ा है, अच्छा सूत्र ही कल पढ़ेंगे, तो उसका व्याख्यान भी कल ही होगा, यही रुकेंगे हम। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देखो। नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ऊर्जाणं नमो लोहे सप्तश्रावणं। नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ऊर्जाणं नमो लोहे सप्तश्रावणं। नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ऊर्जाणं नमो लोहे सप्तश्रावणं। नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ऊर्जाणं नमो लोहे सप्तश्रावणं। नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ऊर्जाणं नमो लोहे सप्तश्रावणं। नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ऊर्जाणं नमो लोहे सप्तश्रावणं। नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ऊर्जाणं नमो लोहे सप्तश्रावणं। नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ऊर्जाणं नमो लोहे सप्तश्रावणं। नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ऊर्जाणं नमो लोहे सप्तश्रावणं।